कराची की 3 फ्लोर की बिल्डिंग जल के राख हो गई। गुल प्लाजा जल के राख हो गया। क्या है इसके पीछे रीजंस? आखिर कैसे गुल प्लाजा ये जल के राख हुआ? आइए जानते हैं आज की इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। कराची शहर में एम ए जिन्ना रोड के करीब एक बड़ी सी बिल्डिंग है, यानी कि एक बड़ा शॉपिंग मॉल है। इसके अंदर 1200 दुकानें और इसका जो एरिया है वो है 8000 स्क्वायर मीटर। इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा मॉल, इसके अंदर आपके घर की हर एक चीज़ मिल सकती है, सुई से लेके कपड़े से लेके, यानी कि हर एक चीज़। यहाँ खरीदारी करने के लिए कराची के पूरे लोग आया करते थे अपने शादियों और ईद की खरीदारी करने के लिए। पर आज ये पूरा शॉपिंग मॉल एक राख के अंदर तब्दील हो गया। आखिर क्या हुआ था उस रात, आइए जानते हैं। 17 जनवरी रात के 10 बज रहे थे और डिफरेंट एरिया के लोग आए थे गुल प्लाजा के अंदर खरीदारी करने, क्योंकि ये तो सीज़न था शादियों का और ईद ही बहुत करीब थी। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट इवेंट्स की खरीदारी करने आए थे इस गुल प्लाजा के अंदर, जो कि हर साल होता है। लोगों के चेहरों पे खुशियाँ छाई हुई थी और ये मज़े से शॉपिंग कर रहे थे, पर ये खुशियाँ ज़्यादा देर टिक ना पाई। अचानक से वायर में से चिंगारी निकलती है और ये चिंगारी कुछ ही देर के अंदर शोलों के अंदर तब्दील हो जाती है, पता ही नहीं चलता। इन शोलों की वजह से गुल प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर के दुकानों में आग लग जाती है। इस ग्राउंड फ्लोर में कपड़े और कंबल की दुकानें ज़्यादा थी, जिसकी वजह से आग बड़ी जल्दी फैल गई। ना चाहते ही ये आग फर्स्ट फ्लोर को अपने लपेट में ले लेती है। शॉपकीपर्स और दूसरे लोग अनलिमिटेड कॉल करते हैं फायर ब्रिगेड को, और फायर ब्रिगेड पहुंचता है 1 घंटे के बाद ड्यू टू द ट्रैफिक और दूसरे कई रीजंस की वजह से। जब ये फायर ब्रिगेड पहुंचा तो फर्स्ट फ्लोर तो ऐसे जल गया था और आग दूसरे फ्लोर के अंदर भी लगना शुरू हो गई थी। ये एक फायर ब्रिगेड कितनी आग बुझा पाता है? जितनी इसने आग बुझाई इतने में इसका पानी ही खत्म हो गया और दूसरे फायर ब्रिगेड्स आते इतने में ये पूरी बिल्डिंग आग के शोलों के अंदर तब्दील हो गई थी। और वो ही हुआ जिसका डर था। 1200 दुकानें जल के राख हो गई। तो न्यूज़ और आर्टिकल्स के मुताबिक अप्रोक्सीमेट 70 से 80 लोग अभी भी मिसिंग है, 30 से प्लस लोगों की इंजरी हुई है और तकरीबन 26 लोगों की डेड बॉडीज बाहर निकाल दी गई हैं। ये तो 26 है, अभी भी लाशें निकलती जा रही है। जैसे ही रेस्क्यू सफाई करती जा रही है बिल्डिंग की, ऐसे ही लाशें निकलती जा रही हैं। इन डेड बॉडीज के चेहरे इस तरह जल गए हैं कि आइडेंटिफाई करना नामुमकिन बन गया है और डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। इन डेड बॉडीज में एक डेड बॉडी थी फायर फाइटर की, जिसका नाम था फुरकान अली। फुरकान अली ने दूसरों की तो जानें बचा दी, पर अपनी जान ना बचा पाया। एक शॉपकीपर की लास्ट कॉल आती है और वो कहता है, मेरा अंदर दम घुट रहा है, आओ मुझे बचाओ। इस मॉल में 6 वुमेन्स आई थी शादी की खरीदारी करने के लिए, पर वो वापस लौट ना पाई। और एक आमिर नौजवान लड़का अपनी शादी की खरीदारी करने निकला था, पर वो वापस लौट ना पाया। आमिर की शादी ईद के कुछ ही दिन बाद तय की गई थी। ऐसी न जाने कितनी और फैमिलीज इस बिल्डिंग के अंदर दब के जल के खाक हो गई और इन फैमिलीज की ये खुशियां मातम के अंदर तब्दील हो गई। प्यारे जिंदा आ जाए। शॉपकीपर्स और दूसरे लोग यहाँ पे दोषी ठहराते हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि इतने ये चिंगारियाँ उड़ी थी सिर्फ वायर्स की वजह से। अगर गवर्नमेंट को चाहिए तो इनको वायर को सेटलमेंट करवाएं, इस पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत बनाएं और ये फायर वाला सिस्टम इसको तो ज़रूर ही मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि पिछले ही सालों में इससे कई हादसे हुए हैं कराची के अंदर। 2013 में, 2007 में और न जाने कितने ऐसे हादसे हो रहे हैं अभी। इन हादसों को देखते हुए गवर्नमेंट को चाहिए तो ये सिस्टम पूरा अपना मजबूत करना चाहिए, सिक्योरिटी सिस्टम मजबूत करना चाहिए। अगर ऐसी ही आग कहीं दूसरी कंट्रीज में लगती है, फॉरेन कंट्रीज के अंदर, तो कुछ ऐसे वेज इस्तेमाल किए जाते हैं। वहाँ पे ड्रोन सिर्फ वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते, आग बुझाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। रोबोट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है आग बुझाने के लिए और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है आग बुझाने के लिए और लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। गवर्नमेंट को मज़ीद सोचना चाहिए अपने सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर, फायर ब्रिगेड्स के ऊपर, और ये वायर्स और इतने इनको सेटलमेंट करना चाहिए। और छोटे छोटे एरियाज़ के अंदर फायर ब्रिगेड्स के एक ऑफिस होने चाहिए। कहीं पे भी आग लगे तो वो फायर ब्रिगेड आसानी से पहुंच पाए बिना किसी रुकावट से। अगर पाकिस्तान का सिस्टम इतना मजबूत होता, हेलीकॉप्टर्स आते, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। उम्मीद है इस हादसे के बाद गवर्नमेंट इस चीज़ों पे गौर करेगी। और दोस्तों, आपकी क्या राय है इस इंसिडेंट के बारे में और गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।